महादेव। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, और ये हमारा पहला प्रोग्राम रहने वाला है। हैंडलिंग तो चलो यहाँ पे मैं पहला क्लास बना लेता हूँ एक्सेप्शन H1 के नाम से, और यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, फिर इसके बाद ARGS, और अब आगे यहाँ पे हम सारा कोड लिखने वाले हैं। एक्सेप्शन किस प्रकार की होती है, पहले तो मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ system.out.println, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मैसेज कोई भी हेलो जैसे, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे हो सकती है उसका भी एक उदाहरण दे देता हूँ। .println, तो यहाँ पे मैं 7/, जैसे ही 0 लिखूँगा तो ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, और जावा इसको कैच करके या आगे की लाइन को टर्मिनेट नहीं करता। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक और मैसेज दे देता हूँ। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ हेलो, यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ। तो ये इंडिया वाली यहाँ से टर्मिनेट होने के बाद ये इस लाइन को नहीं चलाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से। तो ये हमको हेलो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा .lang एरिथमेटिक एक्सेप्शन, देखो यहाँ पे इसने हमको बता दिया है कि कौन सी वाली हमारी एक्सेप्शन है। यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन हमको दिखा रहा है डिवाइड बाय 0। हम डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते, तो इसको हैंडल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ट्राई ये है, ये हमारा एक कीवर्ड है, और कैच, ट्राई और कैच दोनों एक साथ ही लिखे होने चाहिए। एक क्लास में एक ही ट्राई होना चाहिए, कैच आप जितनी बार लिख सकते हो वो उसका कोई इश्यू नहीं है, पर कैच तो एक ही बार लिखा होना चाहिए। हमारी कौन सी एरर थी, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो 1 मिनट में ट्राई और कैच आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले उससे आपने देखा कि ए को उसने प्रिंट किया था, पर हेलो को उसने प्रिंट किया था, पर इंडिया को इसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग मिली उसने आगे का प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। यहाँ से ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, इसलिए आगे वाली लाइन नहीं चली। अगर हम आगे वाली लाइन चलाना चाहते हैं तो हमको कैच करवाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा system.out.println, और उसके अंदर मैं लिखूँगा ए डॉट, और हमारी जो गेट मैसेज नाम की हमारी जो भी वो फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, गेट मैसेज और सेट मैसेज, ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो ये जो मैसेज है हमको कहाँ पे लगता है कि ये कोई भी एक्सेप्शन आनी होगी, ऐसी संभावना हमको लगती है, वहाँ पे हम ट्राई और कैच लिख देते हैं इसको हैंडल करने के लिए। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, फिर बाय 0 जो वो एक्सेप्शन वाली एरर थी वो, और उसके बाद का जो देखो ये उसने कोड है उसको प्रिंट कर दिया इंडिया।
अब हम एक और एक्सेप्शन देखते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ S1 और सीधा ही मैं इसको प्रिंट करवाने इसकी लेंथ को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। एस के अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा है अभी। तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा वो हमको देखना है। एस डॉट लेंथ में लिखता हूँ लेंथ। तो देखो ये हमको एरर ही थ्रू करने वाला है। एक्सेप्शन H1 जावा 8 एरर वेरिएबल S1 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। हमने S1 को कुछ इनिशियलाइज ही नहीं किया और हम उसकी लेंथ को देखना चाहते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। तो इस एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? चलो इसमें मैं नल रख देता हूँ। हमने कुछ नहीं लिखा था ना, मैं अभी नल रख देता हूँ। अब हमको क्या एरर आती है वो हमको देखना है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लेंथ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखो इसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दी है हमको। नल पॉइंटर जिसको भी पॉइंट करता है उसकी लेंथ आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ये एरर थ्रू हमको कर रही है। और इसके बाद वाली एक भी लाइन इसने चलाई नहीं है। अब हम उसको चलाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमने तो अभी ही सीखा है। हमको ट्राई और कैच लिखना चाहिए। मैंने आपको बोला हम एक ट्राई से भी काम चला सकते हैं, पर कैच हमको बारी बारी लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं अलग अलग ही लिख देता हूँ ट्राई। उसके बाद हमको यहाँ पे संभावना है कि हमारी एक एरर आने वाली है। तो यहाँ पे मैं करवा लेता हूँ सिंपली कैच। और इस कैच के अंदर मुझको क्या करना है? इस कैच के अंदर मुझको वो हमारी जो एक्सेप्शन आने की संभावना है उसका मुझको एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एन लिखा दिया। और इसके बाद कैच के अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा वो आपको भी पता है। कैच के अंदर मैं एक गेट मैसेज नाम का मैसेज दे दूँगा system.out.println। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे जाके पेस्ट, और यहाँ पे मुझको सिर्फ ऑब्जेक्ट है उसको फेयर करना होगा एन। अब इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो देखो कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग लेंथ बिकॉज लोकल इज़ नल। इसने ये लाइन चलाई, उसके बाद वाली हेलो वाली लाइन चलाई एज इट इज़, उसके बाद उसने बाई 0 वाली लाइन चलाई और उसके बाद इसने इंडिया को प्रिंट करवा लिया। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम है वो वर्क हो गया है। पर हमने सीखा था कि ट्राई हम एक बार लिखेंगे तो चलेगा। तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मैंने ट्राई को हटा दिया है, पर हमको कैच लिखना तो ज़रूरी है। कैच ट्राई कैच, इस लाइन को मैं अगर उसके अंदर कॉपी कर दूँ तो कैसा होगा? कैच के अंदर डायरेक्ट यहाँ से मैं कर देता हूँ कट। कैच के अंदर जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो अभी भी ये एरर हो रही है। विदाउट ट्राई हम कैच को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमको ट्राई तो लिखना ही पड़ेगा। ये दोनों की पेयर है, उसको हम ये पेयर भी है और एक तरीके का रूल भी है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राई और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैच। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये पहले की तरह चलेगा। अब हम एक एरे का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ARR, उसके बाद इक्वल्स टू न्यू इंट और 5 साइज़ का मैं एक एरे बनाता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैंने ये अरिथमेटिक के बाद मैं सिंपली लिखने वाला हूँ ARR ऑफ 6
डायरेक्ट ही मैं 6 को कॉल कर रहा हूँ। तो ये हमको क्या करने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। तो ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया एरे को। तो देखो इसने क्या दिया, एक्सेप्शन थ्रेड मेन जावा लेंथ डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो इसने हमको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमको दे दिया है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसे लगता है कि यहाँ पे प्रोग्राम एरर आने वाली है। देखो उसने ऊपर वाली तो लाइन सही तरीके से चलाई, जैसे कि कैन नॉट इन्वोक लेंथ वाली हेलो, फिर बाय डिफ़ॉल्ट 0, पर एक्सेप्शन जैसे आई उसके बाद इसने इंडिया को प्रिंट नहीं किया है, इसलिए इसने एक एक्सेप्शन दे दिए है इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। लेंथ 5 को ये आउट ऑफ बाउंड कर रहा है। तो इसको हमको किसके अंदर डालना पड़ेगा, ट्राई के अंदर, और उसको कैच के अंदर डाल देता हूँ। कैच ये बहुत ही ज़रूरी जो है वो टॉपिक है, और ये भविष्य में भी आपको काम लगने वाला है। ये नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कैच के अंदर ही मुझको बनाना था। 2 मिनट, चलो यहाँ पे मैंने कैच की बॉडी को ओपन कर दिया है। उसके अंदर मैं ये गेट मैसेज वाला जो है वो मैं इसके अंदर भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हमारा सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है उसको ही हमको बदलना है। तो देखो इसने इंडिया को भी प्रिंट कर दिया, कैन नॉट इनवोक स्टैंड हेलन नल पॉइंटर वाला, फिर हेलो, फिर बाय 0 से हम डिवाइड कर रहे थे वो, फिर इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5, और इंडिया वाला उसने प्रिंट कर दिया। आई होप कि आपको ट्राई और कैच और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये जो हमारा छोटा सा प्रोग्राम है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम सीखने वाले हैं डीप के अंदर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, पर आगे इसके अंदर हम डीप में नॉलेज लेने वाले हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो आज तो यही तक, यहाँ पे ट्राई है, वैसे हम थ्रो भी कर सकते हैं। जैसे यूज़र ये ट्राई और कैच है वो जावा का है, इस तरीके से हम यूज़र का अगर करना चाहते हैं तो हमें थ्रो और कैच करवाना पड़ेगा, पर वो हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर देखें। कि आज के लिए यही तक, महादेव।